श्री अम्बे माताजी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव गांव मांडाणी, जिला सिरोही, राजस्थान। श्री मांडाणी नगरे श्री अम्बे माताजी मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा शाह मांगीलाल जी, श्री शंकर लाल जी खिवेसरा जैन परिवार ने श्री अम्बे माताजी के मंदिर का निर्माण करवाया। इतना ही नहीं, इनकी प्रतिष्ठा करवाई। इतना ही नहीं, इस पूरे परिसर की देखभाल से लेकर यहाँ श्री सारणेश्वर महादेव मंदिर आदि के निर्माण और उनकी प्राण प्रतिष्ठा का लाभ भी इसी परिवार ने लिया। हम दर्शन करें माँ के, जगत जननी माँ के हम दर्शन करें और अपने आप को धन्य कर दें। बड़ा अद्भुत मंदिर है। आज यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई। सिरोही से कोई 25 किलोमीटर दूर मांडाणी गांव पड़ता है, जहाँ कई मंदिर हैं, कई संत हुए हैं और कई संत आज भी हैं। एक संत हुए हैं श्री श्री 1008 श्री चैन जी महाराज। इस मंदिर से उनका बहुत गहरा नाता है। 11 साल पहले यहाँ श्री सारणेश्वर महादेव मंदिर की प्रतिष्ठा आपके सानिध्य में हुई और 11 साल पहले श्री श्री संत शिरोमणि ने यहाँ श्री अम्बे माँ के मंदिर का भूमि पूजन किया। जैन परिवार जो शिव के परम भक्त हैं, जो अम्बे माँ के परम भक्त हैं, जो भामाशाह हैं, समाज सेवी हैं और सदैव ही गांव का भला सोचते हैं, उन्होंने इस मंदिर की संपूर्ण देखभाल उनके सानिध्य में होती है। 2 दिन से आयोजन चल रहा था। सभी गांव इस आयोजन में शामिल था। इनका एक खूबसूरत आमंत्रण पत्र मुझे भी प्राप्त हुआ, जिसमें ये कहते हैं कि आपको आमंत्रित करते हुए हर्ष हो रहा है कि मांडाणी नगर की पावन धरा पर श्री चैन जी महाराज के कर कमलों द्वारा भूमि पूजन श्री सारणेश्वर महादेव मंदिर परिसर में नवनिर्मित श्री अम्बे माताजी के मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव बैसाख शुद्ध 9वीं दिनांक 10/5/2022 मंगलवार से बैसाख शुद्ध 11 आज का दिन बहुत खास है, दिनांक 12/5/2022 गुरुवार तक आयोजित की। आप इस भव्य अति भव्य प्रतिष्ठा श्री अम्बे माँ का मंदिर मांडाणी 11 साल पहले श्री श्री 1008 श्री चैन जी बाबसी ने नींव रखी थी इस मंदिर की। और शिव भक्त, माँ के भक्त श्री बाला भाई जैन और उनका पूरा परिवार, अशोक भाई जैन, सभी ने ये संकल्प लिया कि गुरुदेव के अनुसार ही काम होगा। बड़ा भव्य मंदिर बनाया, बड़ी भव्य प्रतिमा का आज स्थापना की, प्राण प्रतिष्ठा की। बाला भाई जैन हमारे साथ हैं। बाला भाई, मैं आपको इन शब्दों में धन्यवाद करूं। आप सनातन संस्कृति के वो सूत्रधार हैं, वो रक्षक हैं। आज हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी, आप एक जैन भाई होकर भी, आप इस पूरी सनातन संस्कृति के अनुसार धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, गांव के विकास में भाग लेते हैं। बाला भाई जैन, आज आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। हमारे गुरु महाराज श्री चैन जी महाराज की आज इच्छा पूरी हो गई। वो तो समाधि में लीन हो गए, जी, लेकिन आज उनका जो मुहूर्त किया हुआ, भूमि पूजन किया हुआ, आज संपूर्ण पूर्ण हो गया एकदम। अपने बड़े भाव से, अपने पूरे परिवार ने इसमें बड़ी मतलब
किन शब्दों में कहूँ, मैं सुबह से देख रहा हूँ आपका पूरा परिवार इतनी तपती दोपहरी में, तपती गर्मी में, बिना कोई परवाह किए नंगे पैर सुबह से इधर उधर घूम रहा है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। जब संत की कृपा होती है तो ऐसा होता है। क्या विशेष क्या कहेंगे आप? वो तो हम सेवा भाव रखते हैं। अच्छा ठीक है। चलिए, माँ आपके ऊपर कृपा ऐसे ही बनाए रखे, गुरुदेव कृपा बनाए रखें, और संत की जब कृपा होती है तो सारे कार्य ठीक होते हैं। मैं देवनगरी के देव दर्शन सिरोही टेम्पल्स राजेंद्र नरू का मुझे ये अवसर मिलता है कि मैं मंदिर जाता हूँ, माँ के चरणों में बैठकर साधना आराधना करता हूँ। मुझे लगता है कि मेरा जीवन सार्थक हो जाता है जब इस तरह के दर्शन का मुझे लाभ मिलता है। बाला भाई जैन, अशोक भाई जैन और पूरा परिवार, इसमें आपकी मातृशक्ति जो परिवार के लोग हैं वो भी बड़ा भारी, मतलब कंधे से कंधा मिलाकर सब मिल के सब मिलके काम करते हैं। हमारे परिवार कम से कम 150 लोग परिवार के सदस्य हैं। सदस्य उधर से आए। ओह, क्या बात है, बहुत अच्छा। इस अवसर पर कई संत पहुंचे, उनका स्वागत किया, बड़े भावपूर्ण तरीके से उनको भेंट दी गई, उनको शॉल उड़ाकर लाभार्थी परिवार की तरफ से श्री अशोक भाई जैन और श्री बाला भाई जैन के परिवार ने साधु संतों का स्वागत किया। श्री 1008 श्री चैनजी वापसी, चैनजी महाराज, जिनको चैनजी वापसी के नाम से यहाँ सब जानते हैं, यहाँ 2 बाईराम पहुँची, उनका आशीर्वाद लिया। अब हम देख सकते हैं यही हमारे सनातन संस्कृति की परंपरा है। अतिथि देवो भव, संतों का स्वागत, संतों का सम्मान इसी भाव से किया जाता है। हम यहाँ देख सकते हैं इस पूरी कहानी के पीछे चमत्कार हैं, आस्था है, भक्ति है, भरोसा है और समर्पण है। यहाँ श्री सारणेश्वर महादेव मंदिर, जिनका जिक्र हमने देवनगरी के देव दर्शन पार्ट 837 में विस्तार से किया था। इस पूरी कहानी को जानने के लिए हमको लगभग 90 साल पीछे जाना पड़ेगा, जहां त्रिलोक चंद जी धूड़ा जैन और उनकी धर्म पत्नी, ये माता जी को, माता जी आपने ये बहुत सुंदर काम किया है, माता जी की प्राण प्रतिष्ठा की है। आपके बेटे बहू, उनकी बहू, मुझे लगता है सभी आपके कहना मानते हैं। तो कैसा, आप क्या कहोगे आज के दिन? आशीर्वाद देंगे, अच्छा होगा। अच्छा, बुजुर्गों का आशीर्वाद फलीभूत होता है। ओहो, बहुत अच्छा। मुझे वो कहानी याद आ गई, वो सूत्र याद आ गया कि जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, नहीं तो रहजे बांजड़ी मती गवावे नूर। ये मारवाड़ी कहावत है कि या तो भक्त को पैदा करो, या हमाशा करो, या वीर पुरुष करो, या खराब को पैदा मत करो। अरे खराब क्या, फिर तो पैदा ही मत करो। तो ये आपने भामाशाहों को, भक्तों को जो पैदा किया ना, इसके लिए तो ईश्वर की आपके ऊपर बड़ी कृपा है। इस अवसर पर बहुमान भी किया, उस लाभार्थी परिवार का, माता जी का बहुमान किया। और माता जी ने कहा कि मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, बहू हैं, सभी का धर्म में रुचि है। और इस तरह के संस्कार अगर किसी परिवार में होते हैं तो ये एक अच्छी बात है। समाज बंधुओं ने, गांव वालों ने और जैन संघ के लोगों ने इनका, इस परिवार का इस अवसर पर बहुमान किया। और बहुमान होना ही चाहिए कि जो धर्म संस्कृति, सनातन संस्कृति के लिए काम करते हैं, जो समाज हित में काम करते हैं, उनका सम्मान होना ही चाहिए। आप देखें और कई चमत्कारों की बात यहाँ होती है। ये जो जोड़ा है ना जी, डेली हमारा जो पुराना घर है ना, जी, वहाँ तक पहुँचता। पुराना डेली उधर से
इधर तक डेली एक चक्कर काटना है इनका, जोड़े का। जोड़ेगा क्या साथ में। क्या बात, अद्भुत। घर के बाजू चक्कर काट के वापस इधर आने का। ये वो घर है जहाँ वो नाग नागिन का जोड़ा रहता है और बस वो लोक कल्याण के लिए दर्शन देते हैं यहाँ, क्योंकि सनातन संस्कृति के संरक्षण में बहुत सारे जीवात्माओं का, परमात्मा का प्रभाव है और उन्हीं के आशीर्वाद से ये सब ठीक हो रहा है। आज का दृश्य मैं आपको पूरा, अगर इस वाटिका की बात करूं, इस मंदिर की बात करूं, इस आध्यात्मिक केंद्र की बात करूं, इस आश्रम की बात करूं, तो ये अपने आप में एक अलौकिक है, अद्भुत है। आप इस डुआ के पेड़ के नीचे खड़े हैं जहां महादेव का वास है, ये सच है। हम महसूस भी कर सकते हैं, हजारों पक्षी यहाँ आसरा लिए बैठे हैं। बाला भाई, आप क्या कहेंगे? आपने व्यापार के क्षेत्र में बहुत उन्नति की, महादेव की कृपा सब से। सारनेश्वर महादेव की देन है जी, जैसी भक्ति करते हैं वैसी शक्ति देते हैं। ओ। और इधर तो साक्षात है, यहाँ तो तमिलनाडु से भी आके मनोकामना करते हैं तो पूर्ण होती है, उधर एमएलए बन जाते हैं, फिर क्या वो बात। बहुत याद करते हैं। जय हो, जय इतना हो, प्रभाव है जय हो, इनका, जय हो, जय हो, इनका जय कोई हो। प्रभाव का कोई सीमा ही नहीं है। सीमा नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने देखिए सरलता से अपनी बात को बहुत छोटे शब्दों में कह दिया कि माया महादेवरी है, सारा खेल महादेव का है। सारनेश्वर महादेव मंदिर की प्रतिष्ठा 11 साल पहले हुई थी। आज श्री अम्बे माँ मंदिर की प्रतिष्ठा हुई है। ये जिनके तरफ से हुई है वो भी हमारे साथ में है, यहाँ गांव के ठाकुर साहब हैं। आज हुक्म कैसा लग रहा है आपको, क्या कहेंगे आप? बहुत सुंदर आयोजन मांडानी गांव में, 36 कौम का जिसको कहें कि जुड़ाव है इस आयोजन में, क्या कहेंगे आप? ये जन समाज का बहुत अच्छा सहयोग है क्या गाँव के बात। प्रति। अद्भुत। सारनेश्वर जी की भी स्थापना करवाई इन्होंने, अब अम्बे माँ का आज मंदिर का कार्यक्रम में भी। प्रतिष्ठा का। जी 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 हाँ, तो इनका गांव के प्रति बहुत अच्छा लगाव है। इनके परिवार ने स्कूल भी बनाई हुई है पहले। ओ, हाँ, बहुत बड़ा अच्छा। इनका काम है, सहयोग। वही जननी जन्म भूमि से सरुगा दबी गरियसी, तो ये बातें बिल्कुल आप सार्थक कर रहे हैं। आप कहीं भी रहते हैं लेकिन जननी जन्मभूमि को आप नहीं भूलते हैं। बाला भाई और पूरा परिवार, अशोक जी, मैं दोनों से भी मिला, पूरे परिवार से मिला, माता जी से मिला, जिनके संस्कार इनको मिले हैं और उसके बदौलत आज हम देख सकते हैं पिछले 2 दिन से 3 दिन से ये महान उत्सव चल रहा था। ये एक आश्रम नुमा मंदिर, वेल मेंटेन मंदिर, जहाँ नाग देवता स्वच्छंद विचरण करते हैं, ऐसा मंदिर कहीं कहीं मिलता है। जहाँ साक्षात भूरिया बाबा दर्शन देते हैं, जहाँ अम्बे माँ की कृपा बरसती है, जहाँ प्रेम भाव की पराकाष्ठा के दर्शन होते हैं, ऐसे श्री सारनेश्वर महादेव मंदिर, गांव का भाईचारा प्रेम। और हम इसी के साथ सारनेश्वर महादेव की जय बोलेंगे। बोलो सारनेश्वर महादेव की, बोलो अम्बे माँ